तो रसायन विज्ञान में आप कल रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार देखे थे। आज एक एक करके हम उसके विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में आप जैसे पिछले टर्म पर पढ़े थे, संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग होता है और बनता केवल एक पदार्थ है। तो ऐसी अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कही जाती है। जैसे कल आप बताए थे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है H2O बनता है। तो इसमें अभिक्रिया करने वाले दो पदार्थ हैं, बना केवल एक पदार्थ है। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण है C2H6 है, जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो C2H4 बन जाता है। C2H4 जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो C2H6 बन जाता है। इसमें भी दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और एक पदार्थ बन रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी इसमें अभिकारक दो या दो से अधिक होगा, उत्पाद में केवल एक पदार्थ होगा। इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया में। अब वियोजन में कोई एक पदार्थ जब टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने वियोजित मतलब होता है टूटना। जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब पदार्थों का टूटना जो है तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है ऊष्मा, दूसरा है प्रकाश और तीसरा जो है विद्युत है। तो रासायनिक वियोजन तीन कारकों से होता है। तो कुछ पदार्थों को ऊष्मा देने पर वो टूट जाते हैं और कुछ प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, टूटते हैं, और कुछ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है। इस प्रकार से हम एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन में जो ऊष्मा द्वारा होता है, जैसे इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो त्रिभुज का चिन्ह हमारे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में ऊष्मा का प्रतीक है ये। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 टूट जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाती है। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ हुआ और टूटने पर एक से अधिक यानी दो पदार्थ इसमें बन गए। इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से फेरस सल्फेट को FeSO4 को जब हम तोड़ते हैं तो ये जो है दो पदार्थों में टूट जाता है, तीन पदार्थों में, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो Fe2O3 बन जाता है प्लस SO2 प्लस SO3। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड है। इस प्रकार से जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो ये तीन पदार्थ हम टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकाशी में। तो प्रकाशी में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। जैसे आपका AgCl है,
सिल्वर क्लोराइड, जब यह प्रकाशीय ऊर्जा इसको मिलती है, प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा जब इसको मिलती है तो यह Ag और Cl में अपघटित हो जाता है। तो Ag प्लस Cl2, तो जब AgCl का हम उसमें अपघटन करते हैं, प्रकाशीय अपघटन करते हैं, तो यह Ag और Cl में क्लोरीन में विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया जो है प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तीसरा है विद्युत अपघटन में, जिसमें आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब हम H2O का विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन, तो इसमें जो है ये अपने दोनों भागों यानी H2 और O2 में वियोजित हो जाता है। तो जब H2O का विद्युत अपघटन हम करते हैं तो ये अपने मूल तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया जो है, और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण इसका है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KCl, जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है K प्लस Cl2। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण हमारे इसमें, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, तो जिसमें हम ये दोनों उदाहरण दिए हैं। एक जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है। दूसरा जो है पोटेशियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसलिए इसको विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं।